हमने केरला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वायनाड में आपको लगता है कि राहुल इज विनिंग? वो तो विनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यूपी में आते हैं- रायबरेली आल्सो कांग्रेस कैन विन. रायबरेली आल्सो दे कैन विन. अमेठी दे आर लूजिंग. अमेठी दे आर लूजिंग. हाँ, अमेठी बीजेपी इज विनिंग. ओके, और अमेठी पे कौन बीजेपी से खड़े, कौन? स्मृति ईरानी. अच्छा, वो अमेठी से खड़ी है। और रायबरेली से वो दिनेश यादव जी खड़े हुए हैं, वो लोकल कैंडिडेट हैं. ही इज फाइटिंग वेल, बट पसीने छूटेंगे राहुल जी के जीतने के. पर वो उनकी राहुल गांधी का उसमें कोई कारण नहीं जीतने का. वो गांधी परिवार, थोड़ा वोट दे दो, कर दो, ये सब चीजें. वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वोट कुछ नहीं है वो करके. हाँ, डेवलपमेंट वोट तो कुछ गांधी नहीं परिवार है। को डेवलपमेंट वोट नहीं मिलता. हाँ, उनको लेगेसी वोट मिलता है, वो भी अब कम होते जा रहे हैं. वो भी कम हो रहा है, क्योंकि लोग मेरे ख्याल से रिलेट नहीं मारते उस लेगेसी नैरेटिव से। क्योंकि ये नैरेटिव है ना राहुल गांधी जी का इस बार कि मैं सिस्टम के अंदर, आई एम एन इनसाइडर टू द सिस्टम। आई डोंट थिंक पीपल रिलेट टू दैट। ऐसे अगर 40 साल से तुम इनसाइडर रहे हो बचपन से लेके, तो तुमने सिस्टम को क्या चेंज किया? हाँ। तुम खुद ही बोल रहे हो कि मेरा सिस्टम फ्लॉ रहा. हाँ, और मतलब आई डोंट थिंक दैट इज वो लेगेसी वाला एंगल काम कर रहा है। तो यहाँ पे 62 इन 2019, 66 प्लस. 66 प्लस कौन सी सीट्स? यार देखो, ये दो पहले तो आरएलडी, जैसे अगर आप इधर जाओगे है ना, पिछली बार सपा बसपा साथ में आए थे. हाँ, तो कुछ सीट्स बसपा जीती थी. इस बार बसपा का ये हेडलाइन नोट करो, बसपा इस बार 9 से 11% वोट पे रहेगी सिर्फ. पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट कम हो रहा है इतना ज़्यादा. बहुजन समाजवादी पार्टी 14-19 से डिक्लाइन पे ही है और 24 में भी डिक्लाइन पे चली गई है. तो ये सबसे बड़ी बात है. बीजेपी का राइज और बीएसपी का फॉल दोनों कॉन्जिक्यूटिव है. और बीएसपी को जनरली दलित वोट मिलता था. हाँ, और क्योंकि मोदी जी ने उन सब दलितों की स्कीम्स और उनकी जीवन में उद्धार कर दिया, तो वो शोट धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता गया. कांग्रेस के वोट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है कांग्रेस का. कोई फ्लॉप शो है पूरी तरीके से. वो एक रायबरेली का लोकल फैक्टर है, तो हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग कुछ नहीं है. आजमगढ़ की सीट भी सपा को हालत खराब हो रही जीतने के लिए. जैसे घोसी की सीट एक है जो एनडीए हार सकती है क्योंकि वहाँ पे राजभर लड़ रहे हैं. उसकी गाजीपुर की सीट इस बार बीजेपी अच्छा कर सकती है. तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा ब्लू वाला, हाँ, ये हाँ। सब में सैफरन कन्वर्ट हो रहा है कई जगह पे, और कुछ ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है सपा में. तो इस बार बीजेपी 66 से अराउंड प्लस सीट्स रहेगी और एनडीए 69 से 72-73 के बीच में रहेगी, 74 के बीच में. तो ये स्टेट में. और इनफैक्ट एक और चीज़ करो, बीजेपी का वोट शेयर भी और बढ़ेगा. पिछली बार 49% था वोट शेयर, इस बार और बढ़ेगा क्योंकि जो सीट्स बीजेपी की मार्जिन्स में थी, उस मार्जिन्स के अंदर इंक्रीमेंट कई जगह पे हो रहा है. और पिछली बार तो बसपा के कारण कुछ सीट्स और हार गई थी, इस बार वो होते हुए नहीं दिख रहा है. तो पिछली बार तो बीएसपी और सपा के अलायंस के कारण सपा बसपा दोनों को नुकसान हुआ था. इस बार ऐसा नहीं. अब जाट वोट भी जो, क्योंकि आरएलडी के साथ अलायंस किया, तो जो पूरा पश्चिम यूपी की सीट्स में जाट भी कंसोलिडेट हो रहा है, उससे भी कोई नुकसान नहीं. और आरजेडी आरएलडी दोनों अपनी सीट इसीलिए जीत रही है क्योंकि उसने मोदी जी के साथ अलायंस किया है. तो बागपत की सीट जयंत निकाल रहे हैं और एक और सीट से वो लड़ रहे हैं, चेक कर लेना, वो भी सीट आरएलडी जीत रही है. तो 2 आरएलडी, 66 से ऊपर बीजेपी, अपना दल 2 सीट जीत रही है, तो 2-2-4, और बाकी ये बीजेपी की 66, तो 70 प्लस एनडीए हो जाएगा 69 से 74 के बीच में. तो ये अगेन यहाँ पे मजबूत हो रही है. महाराष्ट्र खोलते हैं. सो महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे कि इस वक्त क्रॉस पिछली बार बीजेपी की 23 सीट आई थी. अब बड़ी बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी 28 सीट लड़ रही है. हाँ. और इस बार उनका जो आंकड़ा आएगा अराउंड 25 सीट्स का आएगा. 28 में से 25. हाँ, हाँ. अब अच्छा. इसमें पिछली बार देखो 25 लड़ी थी, 24 लड़ी थी और 23 जीती थी, तो 2 सीट का लॉस हुआ था. इस बार भी जो बीजेपी की सीट है, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में जितनी बीजेपी सीट लड़ रही है वो जीत रही है. ठीक है. उसके बाद अगर आप आ जाओगे, ये पूरा नागपुर की बेल्ट है, वहाँ बीजेपी जो जीत रही है, वहाँ जहाँ बीजेपी लड़ रही है वो निकाल रही है, जो पूरी आप राइट में सैफरन देख रहे हो. फिर जैसे नांदेड़ की सीट 11-12 नंबर कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ हाँ, ये 11-12, ये जो 8, ये जो है ना, हाँ, ये रहेंगे. अच्छा. दिक्कत जो आ रही है वो थोड़ी बहुत एकनाथ शिंदे जी की जो सीटें हैं, वो जो सीट्स लड़ रहे हैं उनके अराउंड नंबर 8 के अराउंड रहेगा. तो आप लेके चलो कि बीजेपी 25, एकनाथ शिंदे अराउंड 8, और अजीत पवार एक जीत रहे हैं. वो आरएलएसपी की, आपकी क्या नाम है उनका, आरएलएसपी नहीं सॉरी, ये जो आपके कौन है वो जो शायरी वारी देते हैं यार, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, दैट दलित लीडर. अच्छा. I'll come back to it. So 1 seat that guy is winning, and 2 to 3 seat is what NCP is winning. So this takes their number between 34 to 38. Last time they were 41. 34 to 38. NDA. अच्छा. Last time they were 41. They might marginally dip by 2 to 3, but BJP is not dipping there because BJP's vote share last time was 27-28%. इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र में सीट ज्यादा लड़ रही है, तो their vote share will cross to 30% plus. Whereas जो कांग्रेस का और शरद पवार का और उद्धव का जो वोट है, वो दोनों वोट में स्प्लिट है.
सो लास्ट टाइम उद्धव ठाकरे का वोट आया था 20% प्लस, वो बीजेपी की कॉन्ट्रीब्यूशन से था. अब एकनाथ शिंदे इज देयर, सो उद्धव इज डेफिनेटली गेटिंग मोर देन 10%, बट एकनाथ इज ऑल्सो कीपिंग 10. सो उद्धव ठाकरे की पार्टी की एबिलिटी कन्वर्ट करने के लिए कम डाउन हो गई है, तो इसलिए दे विल बी इन अ सिंगल डिजिट. मान लो 5 से 7 के बीच में आ सकती है, 4 से 7 के बीच में आ सकती है, टू अ बेस्ट केस सिनेरियो. सो फॉर द ऑपोजिशन टू विन, their candidate has to pull a very heavy vote. For the BJP to win, even if their candidate is average in Maharashtra, Modi is pulling it for them. So a bad candidate is making them lose the entire thing. और एक चीज समझो, महाराष्ट्र में दोनों तरफ कंफ्यूजन हुआ है. ऐसा नहीं कि दोनों तरफ एक तरफ क्लैरिटी दूसरी तरफ कंफ्यूजन है. तो मान लो लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में कंफ्यूजन है, दोनों तरफ कंफ्यूजन है. तो जब दोनों तरफ कंफ्यूजन हो रहा है तो आदमी बोल रहा है इधर तो चले मोदी का लोकसभा का चुनाव है, इधर भी कंफ्यूजन, इधर पता नहीं कौन आएगा, तो इसी को जाके वोट डाल दो. इसीलिए असेंबली में इनका फायदा हो सकता है, पर लोकसभा में इनका फायदा नहीं हो रहा है. और तभी आप बारामती की भी सीट देखोगे, सुप्रिया सुले इज फाइंडिंग इट टफ. इट इज अ टॉस ओवर सीट. तो अगर वो जीतेंगी भी तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगी, पर आश्चर्यचकित मत हो जाना कि सुप्रिया सुले हार जाए बारामती की सीट. कौन सी नंबर सीट है? बारामती की सीट कह रहा हूँ, निकालो. ये देखो 35. अब बारामती में क्या हुआ था, पिछली बार सुप्रिया सुले जो जीती थी 1,10,000 और मार्जिन से जीती थी. अजीत पवार तब साथ में थे. असेंबली के अंदर भारतीय एनसीपी ने सीट को 1,60,65,000 से जीता था. इसमें 6 असेंबलीज आती हैं, जिसमें 2 पवार के, जितना भी रूरल पार्ट है वो पवार के पक्ष में, और जितना भी अर्बन पार्ट है वो अजीत पवार के पक्ष में. सो इट्स अ फाइट देयर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इवन इफ सुप्रिया विंस, इट विल नॉट बी बाय 1.5 लाख 2 लाख मार्जिन. So overall if you see that only places जैसे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, साउथ, जैसे मान लो जहाँ से युज्वल निकम लड़ रहे हैं, वो सीट पे पूरा का पूरा बीजेपी का बढ़ने का पूरा चांस है. तो मुंबई में देयर इज नो प्रॉब्लम. ओनली प्लेसेस वेयर देयर आर प्रॉब्लम्स आर प्लेसेस जहाँ पे एकनाथ शिंदे इज फाइटिंग. नाउ एकनाथ शिंदे इज ऑल्सो नॉट वीक इन कल्याण. सो थाने कल्याण में उनका खुद का बेस हमेशा से हिस्टोरिकली रहा है, और शिवसेना जब अच्छा करती थी तो एकनाथ शिंदे के जैसे करती थी, उनके मेंटर हुआ करते थे आनंदी के. सो ही इज एबल टू होल्ड दैट. सो देयर इज नो वाइप आउट व्हिच इज टेकिंग प्लेस. दिस इज व्हेन आई एम सेइंग दैट एनडीए विल बी मोर देन 34 सीट्स इन महाराष्ट्र. ओके, क्या वेस्ट बंगाल का क्या लगता है भाई? अब देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे भाजपा 22 से 25 सीट्स लेके है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज है. अब देखो क्या हुआ है. हाँ, जो ऊपर एक चीज समझो, 1924 में 2-3 चीजों का फर्क है, जो हम लोग हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 22 से 25 है. बट उस फर्क क्या है, तृणमूल कांग्रेस कमजोर हुई है क्योंकि जितने भी उनके राइट और लेफ्ट हैंड है जेल में है. अनुव्रतो मंडल कैटल स्मगलिंग में जेल में. पार्था जिसके सामने और उसकी गर्लफ्रेंड के पास से इतने करोड़ों रुपए कैश बोरियां मिली थी, जब आप याद है, आप जब देख रहे थे और आपने मुझे फोन किया था इतना कैश कैसा है, तो वो एक दूसरा. तो उसके जितने भी आसपास मशीनरी है ममता की, वो ठप पड़ी हुई है. दूसरा एक गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी एक नाराजगी है. जहाँ बोल रहे हो ना हिंदुत्व का नैरेटिव कहीं चल रहा है, अपीजमेंट, जैसे 30% प्लस मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ममता बनर्जी के स्टैंड्स कई ओपनली मतलब नॉट सेक्युलर लोगों को लगे हुए हैं. तो उसके कारण वाली बात क्या मतलब हुआ ये? अब जैसे मान लो जब रामनवमी हुई थी, हाँ. तो दंगों के ऊपर जैसे स्टैंड लेना, उसके बाद फिर जो आपको याद होगा कि ये रामकृष्ण जो एक मठ है, उसके बोलना कि इसके साधु भाजपा को मदद कर रहे हैं. सो शी इज बेसिकली एलिनिएटेड द लार्ज सेक्शन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी. ओह अच्छा. स्टिल शी इज नॉट गेटिंग वाइप्ड आउट बिकॉज कुछ महिलाएं अभी भी उनको वोट डाल रही हैं बंगाली स्पीकिंग. एक चीज समझो, ममता बनर्जी जब पहली बार लोकसभा असेंबली इलेक्शन का चुनाव जीती थी तो उनको 21 या 22 सीट आई थी. तो बीजेपी इस बार 22 सीट का आंकड़ा टच कर रही है. ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ये अगर जो हम लोग एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सही होता है तो फिर असेंबली भाजपा जीतेगी 2026 के अंदर, क्योंकि बंगाल का ट्रेंड रहा है. बंगाल समय लगाता है बदलाव करने में, जब बदलाव करता है तो पूरा बदलाव करता है. तभी आप देखोगे सीपीएम भी जब रूल करी तो 20 साल प्लस रूल करी, ममता भी रूल करी तो 15 साल हो गए. और ऐसे अगर भाजपा इस बार ये जो हम एग्जिट पोल जमीन पे देख रहे हैं जो सही होगा, तो उसके बाद आप देखोगे असेंबली में भी इसका फर्क पड़ेगा. मैं आपको लॉजिकल बात पहले ये बताता हूँ. ये दूसरी चीज़ क्या, देखो मथुआ जो बेल्ट है सीए के बाद में, ये जो पूरी मथुआ बेल्ट है, सीट सिखाओ ब्रदर, तो ये बैंगॉन, मथुरापुर, ये सब वाली जो पूरी बेल्ट है ना, ये फायदा हो रहा है बीजेपी को. कौन सी सीट है ये? बैंगॉन निकालो जरा बेटा, 20 नंबर पे जा. 20th ये देखो, ये मथुरापुर, बांगौन, कृष्णानगर, ये सब जो पूरी बेल्ट है ना, ईस्टर्न में आती है. ये देखो, ये मैप देखो पिछली बार का, 13, 14, ये जो पूरा आता है ना इन सब में. ये देखो, ये जो पिछली बार का था ना, ये देखो 28, 14, 15, ठीक है. हाँ. इसमें अब कृष्णानगर भी एक ऐड हो जाएगी. अब पर बड़ा देखो, तुमको बताऊं क्या डेवलपमेंट है. देखो तुम देख लो 32, 31, 30, हाँ. ये कन्वर्ट होगा सैफरन में. कांती, तामलुक, आरामबाग, ये क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पिछली बार ममता के साथ में थे, ये उनका खुद का बेल्ट है.
तो ये उन्हीं की फैमिली जीतती, उन्हीं का बहुत स्ट्रॉन्ग है काम। तभी ममता नंदीग्राम से जब चुनाव लड़ी थी, हम लोग ने बोला था नंदीग्राम शी विल लूज, एंड शी लॉस्ट नंदीग्राम इन द रिमेंबर 2021। आप अपने व्यूअर्स को दिखा के करना, गूगल करिएगा, जन की बात एग्जिट पोल नंदीग्राम, ऑल पीपल गॉट बंगाल रॉन्ग इंक्लूडिंग अस, बट वी वर द ओनली गाइज हु गॉट ममता बनर्जीज वर्डिक्ट बैंग ऑन दैट। आई इनफैक्ट said it on air that she will be losing Nandigram, and she lost Nandigram because वहाँ पे ममता फैक्टर नहीं था, शुवेंदु फैक्टर था। तो ये 3 सीट्स जो है काती, तामलुक, आरामबाग और मेदिनीपुर, ये सब जो है बीजेपी के खाते में जाएगी। उससे उसका आंकड़ा 21-22 तक पहुंच रहा है। तो ये और बड़ी ये बात है। एआईटीसी लूज करेगी, तृणमूल कांग्रेस पीछे पीछे हाँ, हटेगी। हाँ। कांग्रेस को कोई यहाँ पे कांग्रेस एक support- सीट कम हो जाएगी, 2 से पिछली भी बार- 1 हो जाएगी। पिछली बार एक तो अधीर रंजन चौधरी की सीट कांग्रेस जीती थी, फाइट में जीत सकते हैं, और दूसरी मालदा साउथ की सीट जीती थी कांग्रेस, वहाँ पे वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, पर यहाँ पे हिंदू कंसोलिडेशन काफी ज्यादा हुआ है। तो हो सकता है वो मालदा की सीट भाजपा 100-200 वोट से 1000 वोट से जीत सकती है। और यहाँ पे वोट डेवलपमेंट वोट है, यहाँ पे नहीं, वोट रेटरिक वोट है। नहीं, रेटोरिक नहीं क्या है, बेसिकली यहाँ एंटी अपीजमेंट वोट पड़ा है। ममता बनर्जी की जो पहले क्या हुआ था, ममता जी को इनकी जो स्कीम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, अब स्कीम्स के अंदर करप्शनिंग नैरेटिव बन गया, तो इसके कारण उस स्कीम्स की पूरी चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो पाई। तो मुस्लिम वोट 95% तृणमूल कांग्रेस को वोट पड़ रहा है, और बाकी का जो हिंदी भाषी है वो 90% भाजपा को वोट है। बंगाली स्प्लिट है इस बार। अब बंगाली वोट स्प्लिट है बिटवीन भाजपा एंड ममता टीएससी। अच्छा, तो यहाँ पे आप लगा रहे हो कि 4 से 7 सीट ऊपर है पिछली बार से। आप 5 सीट ले लो, 5 सीट 4 ले से लो। 5 सीट ऊपर है। ठीक है, और कांग्रेस यहाँ पे भी 1 सीट लूज कर रहा है। कर दे, उतनी रहे तो डजंट मैटर, ठीक है, इट विल नॉट गो अप। इट विल नॉट गो अप, देयर इज नो फाइटिंग चांस। वो है तो तृणमूल कांग्रेस का है। कांग्रेस कैन नॉट गो मोर देन 2 सीट्स इन बंगाल, नो चांस, जीरो प्रोबेबिलिटी। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.